राजस्थान में जारी सियासी घमासान के बीच पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट टोंक के दौरे पर रहे। यहां उन्होंने कृषि उपज मंडी में मिनी फूड पार्क और अन्य निर्माण कार्यों का शिलान्यास भी किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत की और बीजेपी पर जमकर हमलावर रहे। उन्होंने कहा कि कर्नाटक, हिमाचल और मणिपुर में बीजेपी की डबल इंजन की सरकारें फेल हैं। पायलट ने आगे कहा कि उनकी पार्टी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में एक बार फिर से वापसी करने जा रही है, सरकार बनाने जा रही है। पायलट ने आगे कहा कि राजस्थान में बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। उनके द्वारा उठाए जा रहे सारे मुद्दे कपोल कल्पित हैं, उसके सिवा और कुछ भी नहीं। सचिन पायलट ने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दा बचा ही नहीं है। केंद्र में बीजेपी सरकार में है और वहां विफल हो रही है। राजस्थान में बीजेपी विपक्ष में है और यहां भी फेल हो रही है। यह अजीब पार्टी है जो सत्ता में भी फेल है और विपक्ष में रहने के बावजूद भी फेल है। 4.5 साल में इनके पास कहने को कोई मुद्दा नहीं बचा। आपसी झगड़ों में फंसे हुए हैं। सदन के अंदर और बाहर विपक्ष की भूमिका राजस्थान में बीजेपी के नेता नहीं निभा पा रहे और चुनाव आने से पहले इस तरह की बातें फैलाना उनकी आदत है। लेकिन इस साल के आखिर में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना विधानसभा चुनाव होंगे और चारों राज्यों में मुझे विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती दिखाई पड़ेगी। पायलट ने किसानों की बात करते हुए आगे कहा कि कांग्रेस के राज में किसान आर्थिक रूप से समृद्ध हुए हैं। पार्टी ने हमेशा किसानों की उन्नति के लिए काम किया है, मंडी व्यवस्था को मजबूत बनाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार किसान विरोधी काले कानून को लेकर आई, जिससे पूरी मंडी व्यवस्था की चौपट हो गई। अगर काले कानून वापस नहीं लिए जाते तो किसान बर्बाद हो जाते। इस दौरान पायलट ने कांग्रेस सरकार की योजनाओं की भी जमकर तारीफ की। पायलट ने आगे कहा कि आप अगर प्रधानमंत्री जी के भाषण सुनेंगे तो जैसे जैसे आप चुनाव पास आते जा रहे हैं, प्रधानमंत्री के भाषण पॉलिटिकल होने लगे। उन्होंने अपनी चर्चा में ईआरसीपी की बात कभी नहीं की। राज्य का जो केंद्र पर बकाया है उसकी बात कभी नहीं करते। राजस्थान के 25 सांसद काम नहीं करवा पा रहे हैं, इसकी बात नहीं करते। संसद का सदन चल रहा है, विपक्ष की ओर से अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है, लेकिन मणिपुर की हिंसा के मुद्दे पर उन्होंने मौन व्रत धारण किया हुआ है। हम सब चाहते हैं कि इस मुद्दे पर वो चर्चा करें, चर्चा के बाद उचित कार्रवाई हो, क्योंकि आज 3 महीने हो चुके हैं। 3 महीने से उत्तर पूर्व के एक राज्य में कानून व्यवस्था बची ही नहीं है। एक तरीके से आक्रामक रवैया वहां के लोगों को परेशान कर रहा है। बलात्कार हो रहे हैं, आग लग रही है, हिंसा हो रही है। हम चाहते हैं कि ये सब रुके और प्रधानमंत्री जी आश्वासन दें कि दोबारा वहां ऐसा नहीं होगा। पायलट का ये पूरा बयान ये बताता है कि वो पूरी तरह से बीजेपी पर हमलावर हैं और जो अटकलें उन्हें लेकर बीजेपी के साथ आने की लगाई जा रही थी वो फिलहाल इन बयानों से रुक गई है। सचिन पायलट ने आगे ये भी कहा कि गहलोत राज्य में जनता के कल्याण हेतु कई योजनाएं चलाई गई। पार्टी इन्हीं योजनाओं के आधार पर चुनाव में रण में उतरने जा रही है। उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी नित सरकार के 9 साल हो गए लेकिन वो काला धन नहीं ला सकी। वहीं दूसरी ओर महंगाई और बेरोजगारी भी चरम पर है। सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। जिस तरीके से पायलट लगातार बीजेपी पर एक के बाद एक अलग अलग मुद्दों पर बयानों में गंभीरता से हमला करते दिख रहे हैं, ऐसा लगता है कि सचिन पायलट को लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे वो फिलहाल अब खत्म हो चुके हैं। सचिन पायलट के कुछ दिनों पहले किसी गुट में मैं नहीं हूं, मैं सिर्फ कांग्रेस के गुट में हूं, ये सारी बातें जो है वो भी चर्चा का विषय बनी थी। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के गुट में हूं, ये बात भी वो कहते दिखाई पड़े थे। सचिन पायलट ने उस वक्त कहा था कि हम सब इस बात पर सहमत हुए हैं कि बीते 25 सालों में एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस का चलन रहा है, लेकिन हम इस बार इसे बदलेंगे। अब आप समझिए कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट का विवाद, बहस, शीत युद्ध, जो कि राजस्थान से लेकर देश भर में चर्चा का विषय था, फिलहाल अब वो रुकता दिख रहा है, क्योंकि सचिन पायलट ने ये बात कही है कि उनके नेता अशोक गहलोत हैं और उन्हीं के साथ मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। अब भीतर खाने किस तरीके की बात हुई है ये कह पाना इस वक्त थोड़ी सी जल्दीबाजी होगी, क्योंकि एक दौर की मीटिंग अशोक गहलोत और सचिन पायलट की हुई थी, जिसके बाद दोनों का शीत युद्ध फिर सामने दिखाई पड़ रहा था। शीत युद्ध क्या, वो दोनों सामने भिड़ते दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन दूसरे दौर की जो दिल्ली में मीटिंग हुई उसके बाद से सचिन पायलट बिल्कुल बदले से दिखाई पड़ने लगे। सचिन पायलट ने जिस तरीके से अशोक गहलोत के साथ काम करने की बात कही, ऐसा लगा कि वाकई में अब दोनों साथ में लड़कर बीजेपी को हराने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी भी राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि चुनाव में बहुत वक्त है। इससे पहले अभी ये कह देना कि राजस्थान कांग्रेस में सब कुछ ठीक हो गया अचानक से, ऐसा बहुत जल्दीबाजी होगी। कई सारे राजनीतिक विश्लेषक ये भी मानते हैं कि सचिन पायलट ने निश्चित तौर पर जो उनके नए दल बनाने या बीजेपी के साथ जाने की जो अटकलें चल रही थी उसको विराम जरूर लगा दिया है, लेकिन सचिन पायलट ने सामान्य सी शर्तों पर ये सारी बातें मान ली होंगी, ऐसा नहीं हुआ होगा, ऐसे तमाम राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं।
अब सचिन पायलट बीजेपी पर हमलावर हैं, ये संकेत देने की कोशिश जरूर कर रहे हैं कि हां, अब वो पूरी तरह से अशोक गहलोत के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन अभी भी राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना है कि ये इतना सामान्य नहीं है जितना कि दिखाई पड़ रहा है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।